मैंने 2016 का भी पेपर दिया था और 2021 का भी पेपर दिया था। 2016 में मेरे 81 क्वेश्चन सही थे और मैं इंटरव्यू में भी गई थी। मैं इलाहाबाद इंटरव्यू देने के लिए गए थे और वापस आते आते लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, बसें वगैरह सब बंद हो गई थी। तो एक्सपीरियंस रहा मेरा, इसीलिए मुझे याद है डेट भी कि 2021 में मुझे 91 मार्क्स मिले हैं और 91 आप लोगों को पता है कि 92 पर कट ऑफ थी। तो एक ही क्वेश्चन अगर सही हो जाता, काफ़ी क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं जिनमें कुछ वोकैब के भी थे और एक दो क्वेश्चन लिटरेचर के आते हुए क्वेश्चंस गलत हो गए। जो टैग आपको मिलता है तो वो फेलियर का टैग ही रहता है, उसमें ये मैटर नहीं करता कि आप 1 नंबर से फ़ेल हो, 2 नंबर से फ़ेल हो या 20 नंबर से फ़ेल होंगे। क्योंकि बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हो, आप थोड़ी ना सिलेक्टेड हो। क्योंकि फ्रेंड्स, जो सिलेक्टेड होते हैं एक्सपीरियंस केवल उनका ही नहीं होता है, जो फेल होते हैं एक्सपीरियंस उनका भी होता है। वो भी पढ़कर ही जाते हैं, वो भी मेहनत करते हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं दोहराएंगे और इम्प्रूवमेंट करेंगे और एग्ज़ाम को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज की वीडियो का टॉपिक है प्रैक्टिस वर्कबुक और प्रैक्टिस सेट, जो कि टीजीटी के लिए मैंने यूज़ किए हैं या कर रही हूँ। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि कौन सा प्रैक्टिस सेट बेस्ट है और किस में किस तरीके के क्वेश्चंस दिए गए हैं या आप कौन सा यूज़ करते हो और आपके कितने मार्क्स उसमें आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले ये प्रैक्टिस सेट है मेरे पास प्रतियोगिता साहित्य सीरीज़ का, जो कि यूपी टीजीटी के लिए बनाया हुआ है। प्रैक्टिस वर्कबुक करके इन्होंने इसको बनाया है और भी कई सारे प्रैक्टिस सेट मैंने यूज़ किए हैं, जैसे शिल्पी हो गया और 1-2 हो गया, लेकिन उनके अभी मुझे मिल नहीं रहे हैं और उनके नाम भी मुझे याद नहीं है। जैसे ही मुझे मिलते हैं बुक्स में तो मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करूँगी। और ये मैंने 2016 के एग्ज़ाम के लिए ख़रीदा था, मैंने आपको बताया भी था। देखिए 17 जून 2016 को ये ख़रीदा गया है और इसमें क्या क्या है, इसमें है 2013 तक के क्वेश्चन पेपर्स हैं, क्योंकि 16 का तब तक नहीं हुआ था, ओनली फॉर्म तब तक फिल किए गए थे। और 2003 से लेकर 13 तक के एग्ज़ाम पेपर इसमें सॉल्व करके दिए गए हैं और बाकी प्रैक्टिस सेट पेपर्स हैं, इसमें 10 पेपर्स हैं फ्रेंड्स। तो ये ओनली टीजीटी के लिए है, पीजीटी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ इसके क्वेश्चंस किस तरीके से दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर है और ये प्रैक्टिस पेपर नहीं है, ये 2013 का एग्ज़ाम पेपर है, जो कि सॉल्व पेपर इसमें दिया गया है और ये मैंने पूरा का पूरा सॉल्व किया हुआ है और जो क्वेश्चंस हैं, जो आंसर्स हैं, उनको मार्क किया हुआ है। फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखना, कभी भी किसी चीज़ की प्रैक्टिस करो तो आंसर्स कभी भी मार्क मत करना। ये मैंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि हम दोबारा उसको यूज़ नहीं कर सकते, दोबारा हम उसको पढ़ नहीं सकते। जैसे ही हम पढ़ने जाएंगे तो आंसर सामने से टिक होके मिलेंगे, तो इतना ज़्यादा फ़ायदा हम लोगों को नहीं मिलता है। तो ये गलती मैंने की हुई है, आप लोग ये गलती बिल्कुल भी मत करना। बहुत सारी गलतियां हैं जिनको दोहराया नहीं जा सकता, जो कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग इस गलती को बिल्कुल भी मत करना। तो ये क्वेश्चंस हैं, ये प्रैक्टिस सेट मैंने सॉल्व किया हुआ है, सॉल्व पेपर किया हुआ है। नेक्स्ट है 2011 का और 10 का, जो भी है 10 का है आई थिंक और 11 में ये एग्ज़ाम हुआ था। तो ये भी मैंने ऐसे ही पूरा सॉल्व किया हुआ है, मीन्स पढ़ा हुआ है और क्वेश्चंस जो है वो मार्क किए हुए हैं। तो मैं जो भी कोई प्रैक्टिस सेट होता है उसको इस तरीके से सॉल्व करती थी पहले, अब भी ऐसे ही करती हूँ कि जो क्वेश्चंस होते हैं उनको काउंट कर लेती थी कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये 2009 का है, ये भी मैंने सॉल्व किया हुआ है। ये 2006 का है, देखिए। उसके बाद ये 2005 का है, यहाँ पर सब मैंने मार्क किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। और ये 2005 का ही है, 2005 में 2 बार एग्ज़ाम आई थिंक हुआ था। अब ये देखिए, यहाँ से मैंने क्या करना स्टार्ट किया, 2003 का जो पेपर है उसको मैंने सॉल्व किया और उसके मार्क्स भी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किए, सॉरी, लिखे कि कितने में से कितने मार्क्स मुझे मिले हैं और उसका रिमार्क भी साथ में यहीं पर दिया है। ये चीज़ मैंने तब शुरू की जब मैं कई सारे जो प्रैक्टिस सेट है ये सॉल्व कर चुकी थी। तब मेरे माइंड में आया क्यों ना मैं अपने मार्क्स भी देखूँ, कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसको एनालिसिस करूँ कि किस टॉपिक में मार्क्स कम आ रहे हैं, किस में ज़्यादा आ रहे हैं और कहाँ पर मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा करके ही हम सीखते हैं। जैसे कि पिछले सॉल्व पेपर हैं वो मैंने ऐसे ही सॉल्व कर लिए, अब आगे मैं काउंटिंग कर रही हूँ कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आई थिंक 2003 का जो पेपर था वो 85 मार्क्स का होता था, 85 क्वेश्चंस थे, जिसमें से मुझे 44 मार्क्स मिले हैं। तो ये रिमार्क नॉट गुड मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जो मैंने राउंड किए हुए हैं ये मुझे क्वेश्चंस आते नहीं थे, डाउट में शायद रहे होंगे। तो ये देखिए, उसके बाद नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट पेपर फर्स्ट
और यहाँ पर 125 में से मुझे 64 मार्क्स मिले हैं, जो कि बहुत ही पुअर स्कोर है। और यहाँ पर मैंने खुद ही रिमार्क दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप खुद को ही आंक सकते हो, खुद ही रिमार्क दे सकते हो तो बेस्ट है। किसी और को क्रिटिसाइज़ करने का मौका बिल्कुल मत दीजिए। अपने आप पर खुद ही काम करिए, अपने आप को शाबाशी भी खुद ही दीजिए, अपने आप की कमियाँ भी खुद ही देखिए, क्योंकि कमी अगर आपको पता होगी तो आप उसको इम्प्रूव ज़रूर कर पाएंगे। यहाँ पर ग्रामर में 36 क्वेश्चन सही हुए हैं 65 में से, और लिटरेचर में 60 में से 28 क्वेश्चन सही हुए हैं, और टोटल मिलाकर 64 क्वेश्चन सही हुए हैं फ्रेंड्स। तो जो सही हुए हैं वो सही, और जो गलत हुए हैं उनको मैंने यहाँ पर गलत मार्क किया हुआ है। बस गलती यही रही कि मैंने इनको एनालिसिस नहीं किया, और एनालिसिस करके ये नहीं देखा कि किसके क्वेश्चंस मेरे जो हैं वो गलत हो रहे हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट पेपर 2। यहाँ पर 75 मार्क्स मिले हैं 125 में से, और ये भी मेरे लिए नॉट गुड ही है, क्योंकि मुझे इतना जो स्कोर है वो सफिशिएंट नहीं लग रहा था। और हुआ ये कि इसके बाद से मैंने प्रैक्टिस सेट सॉल्व ही नहीं किया, ये वाला, ये देखिए, क्योंकि यही मैंने सबसे बड़ी गलती की। क्योंकि अगर मैं आगे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करती तो मेरा जो स्कोर था वो और बढ़ सकता था, और मैं और भी अच्छा कर सकती थी, इम्प्रूवमेंट कर सकती थी, और मुझे पता भी चलता कि किस सेक्शन में मेरे जो मार्क्स हैं वो बहुत कम आ रहे हैं। तो यहाँ से मैंने प्रैक्टिस सेट को छोड़ दिया। और यही होता है जब हमारे जो मार्क्स हैं वो कम आते हैं, या हमारा इंटरेस्ट स्टडी में नहीं रहता है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। और ये पूरा प्रैक्टिस सेट आगे से पड़ा हुआ है ऐसे ही, ये मैंने किया ही नहीं है। ये देखिए, इसको मैं अब फिर से कंटिन्यू करूँगी। और अगर बात की जाए इसके क्वेश्चंस की, तो इसके क्वेश्चंस अच्छे हैं, बेकार नहीं कह सकते। कोई भी प्रैक्टिस सेट बेकार नहीं होता है फ्रेंड्स। बस एक चीज़ होती है, लेवल का पता चल जाता है थोड़ा। कोई जो प्रैक्टिस सेट होते हैं वो इजी टू मॉडरेट होते हैं, और कोई जो प्रैक्टिस सेट होते हैं वो मॉडरेट टू हाई लेवल के होते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट, इसको मैं बोलूँगी ईजी टू मॉडरेट है, और इसमें हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस अच्छे हैं। प्रैक्टिस सेट्स कभी भी बेकार नहीं होते, उससे प्रैक्टिस ही होती है, नए नए क्वेश्चंस हम लोगों को मिलते हैं। तो सेकंड जो प्रैक्टिस सेट है वो है मिलियन माइंड इंग्लिश का, जो मैंने अभी 2021 के एग्ज़ाम के लिए मंगाया था। सॉरी, 2021 के एग्ज़ाम के लिए नहीं, 2022 के एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ से मैंने 3 से 4 जो प्रैक्टिस सेट हैं वो सॉल्व भी किए थे। अगर इन प्रैक्टिस सेट्स का आप एनालिसिस देखना चाहते हो तो वो यूट्यूब पर अपलोड है मेरे चैनल पर, और उसमें मैंने पूरा एनालिसिस करके दिया हुआ है, कितने मार्क्स आए, किस सेक्शन में कितने मार्क्स आए। अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी उस प्लेलिस्ट का, उन सभी वीडियोज़ का जिसमें मैंने प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, एनालिसिस शेयर किया है, मार्क्स शेयर किए हैं, और डिटेल भी शेयर की है कि किस टॉपिक से मेरे सबसे कम मार्क्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट है मिलियन माइंड्स इंग्लिश में। और यहाँ पर ये गलती मैंने सही कर ली कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व तो किया, लेकिन बुक में ही सॉल्व नहीं किया, प्रैक्टिस सेट में सॉल्व नहीं किया, उसको कॉपी में रजिस्टर में सॉल्व किया, ताकि अगली बार से मैं अगर फिर से प्रैक्टिस सेट देना चाहूँ तो दे सकूँ और प्रैक्टिस अच्छे से कर सकूँ। क्योंकि एक बार अगर मैं इसको मार्क कर देती तो ये बेकार हो जाता और कोई भी फ़ायदे का नहीं रह जाता। इसीलिए मैं फिर से इसको यूज़ कर सकती हूँ और दोबारा से इस प्रैक्टिस सेट को दे सकती हूँ। तो इसमें 20 प्रैक्टिस सेट्स हैं फ्रेंड्स। और अगर इसका लेवल पूछा जाए तो मॉडरेट टू हाई है। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस इसमें ऐड किए हुए हैं। बस इसकी एक चीज़ मुझे थोड़ी सी लगती है, इसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस को ज़्यादा ऐड किया गया है। जो मिलियन माइंड्स के सर हैं, चैनल के ओनर हैं योगेश कुमार सर जो हैं, उन्होंने इनको इसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस को ज़्यादा ऐड किया है, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनका भी जो लेवल है वो थोड़ा हाई रखा है। तो इन प्रैक्टिस सेट्स में 20 जो प्रैक्टिस सेट है, इनमें थोड़े कम मार्क्स आप लोगों के बन सकते हैं। उससे घबराना नहीं है, डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट का जो लेवल है वो काफ़ी हाई है। अगर उसमें आपके 92, 95 या 90 to 100 मार्क्स बन रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, और 100 से अबोव अगर बन रहे हैं तो बिल्कुल बेस्ट है। आप मान के चलिए मिलियन माइंड्स के अगर प्रैक्टिस सेट में आप लोगों के 100 अबोव मार्क्स आ रहे हैं, 110 तक, 106, 5, 7, तो बहुत ही अच्छा है आप लोगों का स्टडी का लेवल। तो आप इसको खरीद सकते हैं और इससे प्रैक्टिस सेट्स जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिस सेट मैंने एसके अरोरा से भी दिए थे, 5 प्रैक्टिस सेट इसमें भी दिए गए हैं। और ये बुक थोड़ी सी मेरी ऐसी हो गई है, मेरी बेटी ने इसको थोड़ा फाड़ दिया है, छोटी बच्ची है तो उसको पता नहीं है बुक्स वगैरह के बारे में ज़्यादा। तो यहाँ से देख सकते हैं पेपर 6 जो टीजीटी के लिए है। 5 पेपर्स यहाँ पर पीजीटी के लिए थे और 6 से स्टार्ट हैं टीजीटी के लिए। इनको भी मैंने सॉल्व किया हुआ है और इनका भी एनालिसिस मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है। उस प्लेलिस्ट में सभी प्रैक्टिस सेट्स के साथ मैंने इनको भी शेयर किया गया है फ्रेंड्स। तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि इसमें मेरे कितने मार्क्स बने हैं और कितने मार्क्स आ रहे हैं। अभी एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, शायद 90 अबोव ही मार्क्स बने हैं इसमें, इसका जो प्रैक्टिस सेट है। एग्जैक्ट मुझे किसी भी प्रैक्टिस सेट के जो मार्क्स हैं वो याद नहीं है।
और जहाँ तक बात की जाए 2016 के पेपर की और 2021 के पेपर की, बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या आपने 2016 का पेपर दिया था, 2021 का पेपर दिया था। यस, मैंने 2016 का भी पेपर दिया था और 2021 का भी पेपर दिया था। 2016 में मेरे 81 क्वेश्चन सही थे और मैं इंटरव्यू में भी गई थी। मेरा इंटरव्यू 21 मार्च को था, 21 मार्च 2020 को था और उसमें उसके नेक्स्ट डे ही आई थिंक 23 मार्च को लॉकडाउन लग गया था, जब वहाँ पर कोरोना स्टार्ट हो रहा था। तो हम इलाहाबाद इंटरव्यू देने के लिए गए थे और वापस आते आते लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, बसें वगैरह सब बंद हो गई थी। तो एक्सपीरियंस रहा मेरा, इसीलिए मुझे याद है डेट भी कि किस दिन इंटरव्यू था। और 2021 में मुझे 91 मार्क्स मिले हैं और 91 आप लोगों को पता है कि 92 पर कट ऑफ थी। तो एक ही क्वेश्चन अगर सही हो जाता, काफ़ी क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं जिनमें कुछ वोकैब के भी थे और 1-2 क्वेश्चन लिटरेचर के आते हुए क्वेश्चंस गलत हो गए, जो कि बाद में एग्ज़ाम हॉल से निकलते ही मुझे याद आया कि ये क्वेश्चन ये नहीं था, इसको इस तरीके से किया जा सकता था। तो फ्रेंड्स, ये सारी गलतियाँ हैं जो सबसे हो जाती हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन वही बात है, जब फेलियर का टैग आपको मिलता है तो वो फेलियर का टैग ही रहता है। उसमें ये मैटर नहीं करता कि आप 1 नंबर से फ़ेल हो, 2 नंबर से फ़ेल हो या 20 नंबर से फ़ेल हो। और ये चीज़ मैं इसीलिए बोलना चाहूँगी क्योंकि बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हो, आप थोड़ी ना सिलेक्टेड हो। क्योंकि फ्रेंड्स, जो सिलेक्टेड होते हैं एक्सपीरियंस केवल उनका ही नहीं होता है, जो फेल होते हैं एक्सपीरियंस उनका भी होता है। वो भी पढ़कर ही जाते हैं, वो भी मेहनत करते हैं। वो चीज़ अलग है कि वो पेपर सॉल्व करने में 1-2 गलतियां कर देते हैं और पास नहीं हो पाते। मेहनत उनकी भी उतनी ही होती है और ये चीज़ें बाद में समझ आती है कि हाँ, हमने कहाँ गलतियां की थी, कहाँ उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। चलिए खैर छोड़िए, ये चीज़ें बात की बात है। नेक्स्ट एग्ज़ाम में देखते हैं, बहुत सारी गलतियां जो पहले की हुई हैं उनको नहीं करेंगे, उनको बिल्कुल भी नहीं दोहराएंगे और इम्प्रूवमेंट करेंगे और एग्ज़ाम को क्रैक करके आएंगे। तो इसी स्पिरिट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।